एसएसपी हरिद्वार के सुपरविजन में ज्वालापुर पुलिस ने एक सनसनीखेज साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में शिकायतकर्ता वादी ही आरोपी निकला। पुलिस ने वादी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड कृष्णकांत की तलाश जारी है। 28 जुलाई 2025 को शिवधाम कॉलोनी निवासी सुरेंद्र ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसे पटेल नगर थाना देहरादून का फर्जी वारंट दिखाकर 30,000 रूपए ठग लिए गए। इस पर कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा अपराध संख्या 370/2025 धारा 318(4) BNS दर्ज किया गया। साइबर सेल ने जांच के दौरान 5 अलग अलग खातों में ट्रांसफर हुई राशि में से 25,000 रूपए होल्ड करा लिए। पूछताछ में पता चला कि जिन खातों में पैसे गए उनके धारकों ने रकम निकाली ही नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता से बात कर पैसे लौटाने की पेशकश की थी। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ कि वादी सुरेंद्र 2022 में दुष्कर्म मामले में जेल जा चुका है। वहीं उसकी मुलाकात मास्टरमाइंड कृष्णकांत से हुई थी। कृष्णकांत ने सुरेंद्र को लालच देकर अपने भाई डेविड और साले राहुल के साथ मिलकर फर्जी साइबर फ्रॉड की साजिश रची। आरोपियों ने फर्जी गैर जमानती वारंट तैयार किया और सुरेंद्र के खाते से अलग अलग व्यक्तियों के खातों में 5,000 रूपए माइनस 5,000 रूपए डालकर उन्हें ही आरोपी बनाने की कोशिश की। इस पूरे काम के बदले सुरेंद्र को 2.5 लाख रूपए नकद दिए गए थे। पुलिस ने उनके कब्जे से कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल फोन, फर्जी वारंट और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले में धारा 348, 336, 3, 340, 2, 61 BNS व धारा 66C, 66 DIT एक्ट जोड़ी गई है। ज्वालापुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 50,000 रूपए नकदी और कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। मास्टरमाइंड कृष्णकांत की तलाश जारी है। 28 जुलाई को वादी सुरेंद्र पुत्र सुमन द्वारा थाना कोतवाली ज्वालापुर में आके पुलिस को सूचना दी गई थी कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसके फोन पे नोटिफिकेशन द्वारा एक PDF को पॉपअप करके उसको साइबर ठगी के माध्यम से जनपद देहरादून के पटेल नगर थाने से एक फर्जी नॉन जमानती जो नॉन अवेलेबल वारंट को प्रोड्यूस करते हुए उससे पैसे की डिमांड की गई है। वादी सुरेंद्र द्वारा इस संबंध में पुलिस को यह भी अवगत कराया गया कि उसके द्वारा इन खातों में करीब 6 लोगों के जो खाते थे उसमें 5-5 हजार रुपए जमा कर दिए गए हैं। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी खातों को होल्ड में किया गया और वादी द्वारा बताए गए लोगों से तत्काल उनका पता लगाते हुए उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया। इस संबंध में बाद जांच के पुलिस को ये भी ज्ञात हुआ कि जो सभी लोग पुलिस के द्वारा बुलाए गए हैं वो एक व्यक्ति कृष्णकांत शर्मा के विरुद्ध जो मुकदमे कायम किए गए थे उसमें या तो वादी या गवाह रहे हैं और कृष्णकांत शर्मा जो अभियुक्त है वो वादी के संपर्क में था। वादी 2 वर्ष पूर्व 2022 में एक 376 के मामले में जब जेल में बंद था तो आरोपी कृष्णकांत भी वहां पर जेल में बंद था और इनके द्वारा ही एक साजिश के तहत इन लोगों के विरुद्ध जो कृष्णकांत के मुकदमे के या तो वादी थे या गवाह थे या गैंगस्टर एक्ट में गवाह थे, इनको फंसाने की नियत से ये साइबर फ्रॉड की एक योजना बनाई गई। इसमें जो सुरेंद्र है उसको साथ देने के लिए डेविड जो कृष्णकांत का ही भाई है उसने इसमें मदद की थी और उसके द्वारा इसको पैसे प्रोड्यूस दिए गए थे। उन पैसों को ही इसके द्वारा इनके अकाउंट में डाला गया था। पूरी घटना को सभी पहलुओं की जांच करने के बाद सभी साक्ष्यों को संकलन करते हुए पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों की अरेस्टिंग इसमें की गई है, जिसमें वादी मुकदमा सुरेंद्र भी शामिल है। इसके साथ डेविड और एक व्यक्ति और शामिल किया गया है। आरोपी कृष्णकांत अभी फरार चल रहा है, जल्दी यथाशीघ्र उसकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। साइबर ठगी का एक बहुत ही अलग तरीके का मामला पुलिस के संज्ञान में आया, जिसमें साइबर एक्ट का दुरुपयोग करने का ये पूरे एक प्रकरण है। पुलिस के द्वारा इसको सफलतापूर्वक खोला गया है। मैं समूचे जनपद हरिद्वार पुलिस और हमारी CIU यूनिट और इंस्पेक्टर ज्वालापुर को बधाई देता हूं। उनके द्वारा बहुत ही कम समय में और सही खुलासा इस पर किया गया। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।